ये क्या है आपका सेफ्टी हार्नेस है ना, ये आपका सेफ्टी बेल्ट है और इसको कहीं कहीं पर लाइफ गियर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइफ गियर। सेफ्टी हार्नेस इसमें लगा होता है, दो दोनों लगे होते हैं। इसको पकड़ के देखिए, दबा के देखिए, दब रहा है। कैसे दब रहा है? जब नीचे का प्रेस कर रहे हो तब ये फ्री हो जाता है और इसको दबा सकते हैं। जब नीचे का आप नहीं दबाएंगे तो ये लॉक रहेगा। और एक में इतनी ताकत है कि ये आपको ऊपर, आपका पूरा वजन एक 100 किलो के आदमी का ये ले सके। एक में इतनी ताकत है। और जब चढ़ेंगे तो इसको लगाते हुए चढ़ेंगे, उतरने के समय एक एक उतारते हुए चढ़ेंगे। पकड़िए। दूसरी चीज है, इसको भी हम लोग इसी की तरह पहनते हैं। किसकी तरह? लाइक है बैग। ये ऊपर की तरह रहेगा। चलिए हाथ डालिए बेटे। कौन है? गुड बॉय। फर्स्ट टाइम पहन रहे हो? पहले पहना है कभी? अच्छा, गुड बॉय। पहली बार नहीं पहन रहे हैं, ये पहना हुआ है। ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। यहाँ पहन आएगा चेस्ट में, चेस्ट में। अभी इसको डालने का तरीका प्यार से डाल के देखिए, दिखाइए। इसको टेढ़ा करके डालना पड़ रहा है। क्या करके? टेढ़ा करके डालोगे, फिर वो सीधा हो जाएगा। जब अंदर डालने से पहले इसको हल्का सा टेढ़ा करेंगे आप, जब उसके अंदर चला जाएगा फिर सीधा कर देने का, फिर वो लॉक हो जाएगा। और निकालने के समय भी सेम ऐसे करके फिर निकालेंगे। सो अनलेस यू ट्विस्ट इट, जब तक इसको आप ट्विस्ट नहीं करेंगे ये बाहर नहीं आएगा। ओके, नीचे से आ गया वो, वेरी गुड। और ये वाला जो है ये फॉर टाइटनिंग है। और ये वाला सेम इस हार्नेस से, हम ये वाले हार्नेस से अगर ये नीचे है और नहीं आने की स्थिति में है तो भी हम इसको लोअर करेंगे। अगर सीढ़ी नहीं है जाने के लिए, अगर कहीं इस दीवार पे वो हुक नहीं है तो ये कैसे चढ़ेगा ऊपर? नहीं जा सकता ना। तो अब ये इस हुक की जरूरत नहीं है। इसके अंदर हम लोग जो है ट्राइपॉड का वो रखेंगे। कहीं भी कन्फाइंड स्पेस हो गया, टैंक क्लीनिंग हो गया, कहीं पर भी है, हम तीन चीज जरूर वहां पर रखेंगे। एक है आपका ट्राइपॉड, दूसरा है आपका वो क्या नाम है, ट्राइपॉड एंड स्ट्रेचर, दूसरा है आपका ऑक्सीजन रिसैसिएटर। क्या? ऑक्सीजन रिसैसिएटर। एंड थर्ड इज योर मेडिकल का जो भी सामान है, मेडिकल का फर्स्ट एड बॉक्स रखेंगे, जो कि फर्स्ट एड हम किसी भी तरह से किसी का भी कर सके। आप जब नीचे जाएंगे काम करने के लिए, नीचे गए तो ये सर ऐसे नहीं होगा। इनके सर पे एक कौन सा हेलमेट होगा? जनरल सेफ्टी हेलमेट है, लेकिन ये जो जहाज में आपको मिलेगा वो अच्छी क्वालिटी का होगा। तो आपका बेसिकली सर, हाथ के लिए आपके पास दस्ताने मिलेंगे। ठीक है, एक और उसमें से ले आओ बेटा, कबर्ड से एक और ले आओ। ये हो गया। इन्होंने पहना होगा ये क्या नाम है, ये बॉयलर सूट दिखाइए बेटा, बॉयलर सूट दिखाइए। वहां पर ये हमारा बेसिकली यूनिफॉर्म है वहां पर। ठीक है, ये हमारा बॉयलर सूट, ओवरऑल, कवरऑल, हम लोग इसको डांगरी सब कुछ बोलते हैं। सारे के सारे नाम इस एक चीज के हैं। इस पे आप देख रहे हैं रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप है कि रात में भी अगर काम चल रहा है तो हमें मालूम पड़ेगा। जैसे ही इस पे लाइट पड़ेगी कि आगे और पीछे सब जगह इसमें टेप लगा हुआ है और वो रोशनी देगा। क्या देगा? रोशनी वापस देगा। हाँ, रिफ्लेक्ट करेगा। ये अच्छा होता है, बहुत मजबूत होता है। काम करने से पहले मेक श्योर ये किसी रनिंग मशीनरी में ना आए। ये कपड़ा आपको पूरा का पूरा उस मशीन के अंदर घुसेड़ देगा अगर ये किसी चलती मशीन में आ गया तो। ये इतना मजबूत होता है। तो मेक श्योर रनिंग मशीनरी के आसपास जब भी आप हैं, घूमती हुई मशीनरी के आसपास जब भी हैं, बहुत तगड़ा वो करेंगे। क्या बेटा? शूज दिखा दीजिए, आ जाओ दिखाओ। ये जूता देखिए आप, दिखाइए। सेफ्टी शू है, आगे स्टील टो होती है, इसके स्टील की टो होती है। नीचे दिखाइए, एकदम बढ़िया रबड़ होता है जो कि आपको स्लिप होने नहीं देगा। फिर वो दिखाइए, मास्क दिखाइए, आई प्रोटेक्शन के लिए जो हमारे पास आई वेयर है वो दिखाइए, गोगल्स दिखाइए।
ये आँख के लिए है, ये आपके नोज इसके लिए है, ताकि आपको कोई ऐसा कोई ऑपरेशन कर रहे हो जिसमें कि डस्ट है या पेंट फ्यूम्स है, ऐसा कुछ है जो कि डायरेक्ट आपके इसमें ना जाए। आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिससे कि ये ट्रांसपेरेंट अगर है तो ये आपके डे वर्क के लिए है। किसके लिए? डे वर्क के लिए है। और ये कोई ऐसी चीज के लिए है जो फॉरेन मटेरियल उड़ के आपके आंख में ना जाए, इंक्लूडिंग पेंटिंग। पेंट अगर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो मेरी आंख में नहीं जाएगा, लेकिन अगर पेंटिंग मैं यहाँ पर और ऊपर कर रहा हूँ, पेंट हो रहा है, तो उसका वो पेंट हमारी आंख में जा सकता है। तो इसको ये पहनेंगे, ये करेंगे। वो कुल्हाड़ी लेना, ये हाँ, ये हो गया आपका कुल्हाड़ी एक्स, वेरी शार्प। देखिए एकदम शार्प है। ये आपके पास जब आप किसी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जाते हैं, वहां पर कोई चीज को, वैसे आपके पास एक GMK होती है, GMK इज अ ग्रैंड मास्टर की। उससे आप जहाज का कोई भी ताला खोल सकते हो। GMK आपके पास होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन आता है जिसको आपको काट के तोड़ के हटाना पड़े, और उसके काटने से आपकी सेहत पे या किसी ऑपरेशनल कमिटमेंट के पे वो नहीं होना चाहिए, क्या इफेक्ट नहीं आना चाहिए, तब हम उसको काटेंगे। नहीं तो मालूम पड़ा ये वाली यहाँ से वायर जा रहे हैं किसी ब्रिज के लिए, अब तुमने बोला सारा ये बीच में आ रहा है, तुमने काट दिया, ब्रिज की पूरी लाइट बंद, ब्रिज के सारे इक्विपमेंट 0/0, ब्लैकआउट। बोला क्या किया? बोला ये साहब को भेजा था, साहब ने तार ही काट दिया ब्रिज का। तो ऐसी चीज नहीं काटेंगे, सेंसिबली। ऑलराइट, सो दिस इज, आप लोग इसको छू के देखिए, वेरी पावरफुल। दिस इज अ वेपन। इसके ऊपर एक कवर होता है, चाहे प्लास्टिक का हो या फिर इसके आगे नहीं प्लास्टिक का इसके ऊपर होगा या चमड़े का कवर होगा इसके ऊपर, ताकि ये अगर लगता भी है किसी को तो वो डैमेज ना करे। रोड में एनी टाइम रहता है। हाँ, यस। इंजन रूम में जब भी जाएंगे तो हम लोग इसको पहनेंगे, और इंजन रूम में जो है परमिशेबल लिमिट है 80 डेसिबल से नीचे साउंड। कितना? 80 डेसिबल से नीचे होना चाहिए। हाउएवर कुछ मशीनरी बहुत वाइल्ड होती हैं, सब मशीनरीज आर वेरी वाइल्ड, बहुत वाइल्ड होती हैं, बहुत आवाज करती हैं, उनके लिए भी लिमिटेशन है। दोज वाइल्ड मशीनरीज, दोज हु आर मेकिंग वाइल्ड नॉइसेस, दैट शुड नॉट बी मोर देन, वो जो है 120 डेसिबल से या 140 डेसिबल एट द मैक्सिमम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तब ये भी काम नहीं करेगा और आपके ईयर ड्रम्स के ऊपर एडवर्स और नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। इनके लिए जोरदार तालियां।